कल ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ज़रिए जो नए मुतालबात रखे गए थे उस पर बुनियादी नुक्ता यही था कि अबनाए हुर्मुज़ के मामले को तय किया जाए, जंग बंदी की जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे फिर अगले मरहले में बात हो। कल इस हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ एक अहम मीटिंग की। उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तो कोई फैसला सामने नहीं रखा गया, लेकिन अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी इसी किस्म की बात करें और अमरीकी मीडिया भी कि ट्रंप इस मुतालबे से नाखुश हैं। वो ये समझते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर कहीं पीछे रह जाएगा अगर उसको सामने रखते हुए मुज़ाकरात नहीं शुरू किए जाते। आप समझती हैं इन हालात व वाक़यात को देखते हुए ईरान का नया मुतालबा और अमरीका का ये मौक़िफ़ के मुज़ाकरात एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं या ये मामला अब खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? मेरा नहीं ख्याल खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तो नहीं हो सकता था ना कि एक प्रपोजल ईरान दे और अमेरिका उस पे मनोमन इकरार कर ले। और जाहिर है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है उनको कुछ चीजें नहीं पसंद और जाहिर है कि वो अपना विन विन चाहते हैं, वो इस वॉर से अपनी ट्रॉफी उठाना चाहते हैं और उनकी एक अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है जिसको वो ये बताना चाहते हैं कि जी ये जो हमने ईरान पे वॉर की थी उसके बाद हमने इससे ये निकाला, ये हमने उससे अचीव किया। तो कहीं भी प्रेसिडेंट ट्रंप के या व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट पे ये नहीं कहा गया कि बातचीत नहीं होगी, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आइंदा कॉन्वर्सेशंस नहीं होंगी, बल्कि वो तवातुर के साथ कह रहे हैं कि ईरान हमें फोन कर सकता है, कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं। एक बात जिस पे चीज अटकी हुई है वो ये है कि ईरान चाहता है कि हुर्मुज़ के इशू को और न्यूक्लियर इशू को हम कंपार्टमेंटलाइज कर दें, उसको अलग अलग देखा जाए और अमेरिका उसको कलेक्टिवली देखना चाह रहा है। उसके साथ साथ देखिए बड़ी डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं रीजन में भी। फॉर एग्जांपल आज एग्जिट किया है 50 साल की कोलैबोरेशन के बाद OIC से गल्फ स्टेट्स में जो सऊदी अरेबिया की लीडरशिप में चलती थी। तो ये हमें समझिए इशारा मिलता है कि जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वेस्ट एशिया का, वहाँ पर तब्दीलियां आनी शुरू हो गई हैं। बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, बट ये एक तकरीबन टेक्टोनिक शिफ्ट है। और मेरा ख्याल है कि ईरान ने भी जो शटल डिप्लोमेसी की पिछले दिनों, जिसमें वो दोहा में भी थे, पाकिस्तान में भी थे, फिर मॉस्को में भी थे और उनकी बात हुई सऊदी अरब से और यूरोपियन स्टेट से भी, इस शटल डिप्लोमेसी के नतीजे में मेरा ख्याल है कि अब आप वेस्ट एशिया में एक रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि ईरान की एक स्ट्रैटेजी थी। ईरान की स्ट्रैटेजी ये थी जी कि पहले उसने वॉर के थिएटर को एक्सपेंड किया था, जब वो 40 दिन अमेरिका से लड़ता रहा और उस वॉर थिएटर की एक्सपेंशन में अगर अब जो